गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक करेंगे, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेटा कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी लेन देन हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ये सब काम करते हैं। तो जब हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं या क्लासीफाइंग जो भी काम करते हैं उसको नोट डाउन करते हैं, ये इसको नोट डाउन करने के दो तरीके होते हैं, दो सिस्टम हैं, जिसमें से एक का नाम है डबल एंट्री सिस्टम एंड एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू, नेमली बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम है, ये और ये। प्रैक्टिकली जो हम लोग करते हैं अपने बिजनेस के अंदर वो है डबल एंट्री सिस्टम। प्रैक्टिकली ये यूज होते हैं। अगर आप अपनी बुक के बाहर भी देखेंगे, कवर पेज देखेंगे बेटा, तो आपकी बुक के कवर पेज पर भी यही लिखा है। आप ये देखिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी प्रैक्टिकली यही सिस्टम यूज किया जाता है, लेकिन दोनों सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए। यस, अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या है बेटा, पहले हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में अगर समझें तो बिजनेस के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनका डबल इफेक्ट होता है, टू साइडेड इफेक्ट है। जैसे बिजनेस ने माल खरीदा, बिजनेस के पास आया क्या, गुड्स, माल आया, गया क्या, कैश। ठीक है। लेन देन, लेना है देना है, आया या गया, कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए बिजनेस से माल बेचा, गुड्स सोल्ड, गया क्या, गुड्स, आया क्या, कैश। दो डबल इफेक्ट हो गया। सपोज आपने माल उधार बेचा, अगर आपने माल उधार बेचा है, इट मीन्स कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसका डबल इफेक्ट होता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रही थी, उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गया क्या, गुड्स, आया तो कुछ भी नहीं, लेकिन आएगा, जिसको आपने उधार माल बेचा उससे आपने पैसा लेना है। ठीक है। तो हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसे हम डेटर बोलते हैं, जिससे पैसा लेना है, और जिसको देना है उसे क्रेडिटर बोलते हैं। तो डबल इफेक्ट हो गया, हम किससे लेना है उसका नाम लिख कर रखेंगे ना अपनी बुक्स में, कहीं भूल ना जाए। और दूसरा, गुड्स चला गया, गुड्स गोन, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हम हमेशा से जो अकाउंटिंग के अंदर सिस्टम यूज किया जाता है और जो कानून भी जिसको मानता है, कोर्ट भी जिसको एविडेंस के रूप में लेता है, वो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ, हम कहते हैं डबल इफेक्ट, बोथ, दो इफेक्ट होते हैं। अब दो में हमें इन दोनों का नाम रखना पड़ा। अगर घर में दो बच्चे हैं तो बच्चा बच्चा कह के बुलाएंगे तो पता नहीं किस बच्चे को बुला रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके नाम रख देते हैं। ऐसे हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। तो डबल इफेक्ट में दो जगह जाना है, एक जगह जाएगा जिसका नाम है डेबिट, और दूसरी जगह जाएगा जहां पर दूसरी साइड वो है क्रेडिट। तो डबल इफेक्ट की वजह से हम एक साइड डेबिट बोलते हैं और एक को हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है। विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड, यानी बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट में। अ ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, एक का नाम डेबिट है और क्रेडिट। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और जब हम किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, उसका एक पहलू डेबिट साइड में लिखा जाता है, एंड द अदर एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और उस ट्रांजैक्शन का दूसरा पहलू क्रेडिट में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, आपने माल खरीदा, गुड्स आर रिसीव्ड, माल आया, एंड इन रिटर्न, बदले में कैश इज पेड, कैश गया। इन द ट्रांजैक्शन, अब ये ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस की है, टू एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड, दैट इज दो पहलू हैं इसके अंदर, रिसीविंग गुड्स, गुड्स का आना, एंड पेइंग कैश। एंड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम
बोथ दिस एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। अब इस सिस्टम के हिसाब से दोनों तरफ हम रिकॉर्ड करेंगे, पैसे का जाना और गुड्स का आना। तो डबल एंट्री हो गई, दोनों रिकॉर्ड करनी है। जबकि ट्रांजैक्शन एक है, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमेशा। ये बात डबल एंट्री सिस्टम ने आपको समझाई। ठीक है, तो यहां तक आप डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग लिख लेंगे। Thus, we can define double entry system as, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सिस्टम, ऐसा सिस्टम विच रिकॉग्नाइज, पहचानता है, एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। बिजनेस की एक जो ट्रांजैक्शन होती है उसको अच्छे से पहचानता है और उसके दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करता है। द डबल एंट्री सिस्टम हैज प्रूव्ड, इस सिस्टम ने प्रूव कर दिया टू बी अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस सिस्टम को जब रिसर्च किया गया तो ये प्रूव हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वह एक साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया गया कंप्लीट सिस्टम है। जबकि इस सिस्टम के अंदर जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें बहुत खामियां हैं। ये आपका परफेक्ट सिस्टम है। ठीक है, अब इसके बाद इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन है वो मैं अभी नहीं कराती हूँ, वो जब आपको प्रैक्टिकली कर लेते हैं हम कुछ पार्ट उसके बाद समझाया जाता है। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है। हाँ बेटा, डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़े से चैप्टर्स होने के बाद, राइट। तो इसे अभी आप मत लिखिएगा। जैसे कि आपको बताया कि अकाउंटिंग सिस्टम के दो सिस्टम है, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री। अब हम पढ़ते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या चीज है। सिंगल एंट्री सिस्टम का एक और नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब है कि जो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं दे डोंट हैव अकाउंटिंग नॉलेज। उनके पास अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, वो तो एक रफ स्टाइल में चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लाला टाइप, कि हाँ भाई पैसा आ रहा है, किस किसने दिया, पैसा जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, एक कच्चा चिट्ठा टाइप रख लेते हैं। ये हर ट्रांजैक्शन के दोनों साइड, दोनों पहलू नहीं देखते हैं। कैसे? इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस, यानी उसको डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करती हैं। In some transactions, both aspects of the transactions are recorded, while in others, either one aspect is recorded or not recorded at all. इनका मन करता है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, नहीं मन करता तो नहीं करते, या ट्रांजैक्शन का केवल एक पहलू ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स मेंटेन करने की बजाय दे ओनली रिकॉर्ड व्हाट दे रिकॉर्ड, पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तियों का खाता। पर्सनल मतलब हाँ भी राम श्याम नाम से कितना लेना है, रहीम करीम दरीम को कितना देना है, इन्होंने व्यक्तियों के नाम से अकाउंट रखे हुए हैं। एक जटका स्टाइल होता है ना, रफ स्टाइल, लाइक दैट। एंड कैश बुक आर मेंटेन, कैश बुक तो बड़े अच्छे से रखते हैं। ये तो जिस बंदे को पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती होगी वो भी कहते हैं हाँ भी मेरे पास इतना पैसा है, यहाँ से आया, ये गया, एक कच्चा चिट्ठा। लेकिन एक प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते हैं। ये सिर्फ पर्सनल किससे लेना है, किसको देना है, कितना कैश आया, कितना गया, कहाँ गया, कितना बचा, ये चीजें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सिंस ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम ऑन डबल एंट्री बेसिस, डबल एंट्री की तरह इसमें सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या चीज है ये अभी हमने पढ़ना है। बस अभी आप याद रख लें कि अगर सिंगल एंट्री सिस्टम से हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये एक स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस, तो ये स्टेटमेंट नहीं बनाई जा सकती। एज अ रिजल्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। जब ये नहीं बनती है तो फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बनाए जा सकते, जिससे हमें सही प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चल पाता है। ये है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है बेटा
जो आज हमारा ये फर्स्ट टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, अच्छे से थॉरली लर्न करने के बाद अपने आप को चेक करना है। कैसे? आपके बुक के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस गिवन है, इसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, अपने आप इनको करेंगे, आंसर्स गिवन है, फिर चेक करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछेंगे मुझसे। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर। काफी क्वेश्चंस तो बार बार रिपीट होते हैं, और जब वो रिपीट होते हैं तो आपके और अच्छा कंट्रोल और अच्छे पक्के हो जाते हैं। इनको करेंगे, कॉपी में कुछ नहीं करना है, बस आपने इनको अपने आप को एनालाइज करना है, समझना है। तब करने हैं जब आप अंदर के कंटेंट चैप्टर को याद कर लेंगे। इसी तरह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आपको लगता है हाँ ये मुझे आता है, ये आता है, फिर जो नहीं आता है उसको समझना, फिर भी नहीं समझ आए तो आप मुझसे क्लास में पूछ लेंगे। तो क्लास आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बात और समझाना चाहूंगी कि जो आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं, जो कि थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं, अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे का सारा न्यूमेरिकल पार्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है, थॉरली अच्छे से पढ़ना है। आज जो टाइम है, इसके बाद आपके पास इस अकाउंटिंग थ्योरी को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।